Okay, students, so your next point is decimal into fraction. We have to convert decimal numbers into fractions. How to convert? Let us see one example for that. This is your example number 1, 0.6. We have to convert this into fraction. Okay, students, in this example, after decimal point, how much places are there? Only one. Okay, 6 is there only. So 6 is in 10th place, right? After decimal number, the first place is 10th place. Okay, so we can write this 0.6 as a 6 by 10. Okay, this 0 no need to write mention here, 0 plus. Okay, यहाँ पे 0 इसलिए, अगर कोई नंबर होता तो हम इसको लिखते. Okay, now 6 10th place पे इसलिए हमने इसको लिखा 6 by 10. This is the फ्रैक्शन. 6 by 10 इज अ फ्रैक्शन. हमने वो चार्ट में देखा था ना. सो 6 by 10 इज अ फ्रैक्शन. बट स्टूडेंट्स, we have to reduce this fraction to the lowest term. Okay, always write the answer in the lowest term. Okay, so can we divide this both the number by common table? That yes, we can divide this 6 and 10 by 2. Okay, so let us divide. 2 3s are 6 and 2 5s are 10. So what is your answer? 3 by 5 is your final answer. ओके सो अंडरस्टूड. 0.6 को हमने पहले फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया? 6 इज ऑन 10th प्लेस, दैट्स व्हाई वी हैव रिटर्न हियर 10. 6 बाय 10. अगर 100 होता तो 6 बाय 100 लिखते. ओके, बट 6 10th पोजिशन पे, इसलिए हमने 6 के नीचे 10 लिखा. ओके, नाउ 6 बाय 10 लिखने के बाद ये लोएस्ट टर्म में नहीं था आंसर, वी हैव टू रिड्यूस इट टू द लोएस्ट टर्म. सो हमने इसको 2 से डिवाइड किया. वी कैन डिवाइड बोथ द नंबर बाय 2. दैट्स व्हाई 2 3s are 6 and 2 5s are 10. नाउ वी गॉट अ प्राइम नंबर, सो वी हैव टू स्टॉप हियर. अभी हम इसको किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते. नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, that is 0.08. Now see, after decimal point, how many numbers? Two numbers are there. So 0.08 we can write as 8 by 100. Why? Because this 8 in 100th place. Okay, ये first place होती है 10th place और ये होती है 100th place. Okay, so that's why हमने यहाँ पे 100 लिखा. ये 6 के नीचे 10 क्यों लिखा? क्योंकि ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकेंड है, इसलिए हमने इसके नीचे 100 लिखा. ओके, नाउ वी हैव टू अगेन reduce it to the lowest term. So can we divide these both the number by 2? Yes, both are the even numbers. 2 4s are 8, 2 5s are 10 and this 0 as it is 0. ओके, अंडरस्टूड. 2 4s are 8 और ये 10 से हमने डिवाइड किया 2 को, 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5 आया. ओके, 2 5s are 10 और ये 0 एज इट इज 0. कैन वी अगेन डिवाइड इट? यस, बिकॉज इट इज ऑल्सो अगेन इवन नंबर्स. ओके, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ये लग रहा है तो आप फिर से यहाँ पे अरेंज कर लो इसको. ओके, 2 2s are 4, राइट? 2 2s are 4. अभी ये 50 को कैसे डिवाइड करना है? 2 2s are 4, 1 लेफ्ट, 1 बचा ना हमारा. 4 माइनस 5 माइनस 4 1, 2 5s are 10. सॉरी, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So what is our answer? 2 by 25. Okay, so this is your final answer. Student, this is your next example, that is 4.3. Okay, now student, I am going to explain you one of the easiest method how to solve it into fraction. See, क्या करना है आपको? जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में ऑब्जर्व किया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है. सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर इज वन डेसिमल प्लेस, वन नंबर है. सो वो कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है. तो हमें नीचे 10 तो लिखना ही है. ओके, ना ऊपर क्या लिखेंगे हम? 43. ओके, इसकी और एक मेथड है जिसमें आप 4 + 3 by 10 करके फिर उसको सॉल्व करोगे, बट आप ऐसे कर सकते हो. 43
और उसकी डेसिमल प्लेस आपको पॉइंट, ये 3 की डेसिमल प्लेस यहाँ पे लिखनी है. ओके, अंडरस्टूड. Regarding this we will see more example, but remember this, जितने डेसिमल प्लेस होगी उतने जीरो आप पे यहाँ पे लगाने. वन डेसिमल प्लेस है इसलिए यहाँ पे 10 आया. ओके, नाउ अभी क्या करना है, इसको रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म करना है, बट हम इसको रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म नहीं कर सकते हैं. किसी एक के टेबल में आते हैं, ये नहीं आते. सो जब ऐसा होगा तो अब क्या करना है हमें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में. सो कैसे करते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन में? डिवीजन करके, राइट. 43 10 4 जा 43 is here. Okay, so what is the final answer? 10 4 3. This is the answer. Okay, so इजी है मेथड, ये थोड़ी शॉर्टकट मेथड है लेकिन इजी है. क्या किया हमने, 1 डेसिमल प्लेस इसलिए यहाँ पे 10 लिखा, 43 ऊपर 10 नीचे. इसको रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म नहीं कर सकते इसलिए रिड्यूस टू मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज द रिड्यूस टू मिक्स फ्रैक्शन ऑफ द डेसिमल. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 25.8. नाउ क्या करना है, अभी पॉइंट के बाद ओनली 1 डेसिमल प्लेस इज देयर. सो 258 साथ में लिखना है, पॉइंट निकालना है और नीचे 10 लगाना है. ये जो पॉइंट हमने निकाला है ना, उसके लिए एक जीरो तो हमें रखना है ना. सो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट 1 0 हियर. ओके, 258 डिवाइड बाय 10. अंडरस्टूड स्टूडेंट. नाउ अभी इसकी लोएस्ट टर्म में एज पॉसिबल एज हो सकती, जितनी हो सकती उतनी करो. सो 2 से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. 2 5 जा 10. अभी इसको 2 को डिवाइड करना है तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखो. 2 1 जा 2 0 5 2 2 जा 4 5 minus 4 1 8 2 9 जा 18. Okay, so answer is 129. Okay, now write the 129 divide by 5. अभी अगेन हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है, हम रिड्यूस नहीं कर सकते तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके, सो डिवाइड 129 डिवाइड बाय 5. यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा. 129 divided by 5. 5 2s are 10. 2 left. 9 down. So 5 5s are 25. 4 left. Okay, student. So how can write in mixed fraction? 5 as it is, 5 as denominator, then 25 is your quotient and 4 is your remainder. This is the method to convert decimal numbers into a fraction. Okay, hope you have understood. Okay, students, so next point is convert fraction into decimal. Now उल्टा करना है हमें, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ओके, दिस इज अ फर्स्ट केस. दिस इज अ फर्स्ट केस मीन्स व्हेन डिनोमिनेटर इज 10 100 एंड 1000. जब हमारा डिनोमिनेटर 10 100 एंड 1000 है तब कैसे कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ सी 26/10 जैसे अभी हमने इसके पहले वाले मेथड में किया था. 1 डेसिमल प्लेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस इज देयर, सो हम यहाँ पे 1 0 लगाते हैं. 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होंगे तो 2 0 लगाते हैं. सेम अभी उसका उल्टा करना है हमें. 26 एज इट इज, अभी 1 0 है, दैट्स वाई वी हैव टू काउंट 1 नंबर हियर 6 एंड पुट द 0, पुट द डेसिमल पॉइंट. ओके, 2.6. 26/10 1 0 is there, so that's why we have to put the point before one number. Okay, now see here 465. There are 2 zeros are there, so 1 2 and put the point. Okay, 4.65. 2 नंबर को छोड़ के पॉइंट लगाना है. Then 8 5 2 1
नाउ 3 zeros आर देयर, सो हमें कितने नंबर्स काउंट करने हैं? 3 नंबर्स, एंड फिर पॉइंट लगाना है 1 2 3 एंड put the point. Okay, so it is very easy, but this is possible only when the denominator are 10, 100 और 1000. तब आपको ओनली जीरो काउंट करना है, जितने जीरो है उतने नंबर से पहले आपको पॉइंट लगाना है. 1 जीरो है, 1 नंबर के पहले पॉइंट. 2 जीरो है, 2 नंबर के पहले पॉइंट. 3 जीरो है, 3 नंबर के पहले पॉइंट. ओके स्टूडेंट. Now your next example is 4.25. Now here no zero is there. Okay, 10, 100, 1000 में से कुछ भी नहीं है यहाँ पे. 25 है यहाँ पे. So क्या करना है अभी हमें जीरो करना है. डिनोमिनेटर में जीरो लेके आना है. तो कैसे लेके आओगे आप जीरो? ओके, 25 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जीरो में आता है? I know you don't know the table of 25, but you can multiply, no? 25 2 जा 50, 25 3 जा करके देखो 75, 25 4 जा 100. ओके, सो इसके भी 2 मेथड है, बट ये इजीएस्ट वन है. सो हमें 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 को, तो उसका आंसर आता है 100. क्या आता है आंसर? 100. और 4 4 जा, जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उससे ही न्यूमरेटर को भी. सो 4 4 जा 16. ओके, इसके लिए आपको सोचना है थोड़ा सा. 25 के टेबल में 100 कब आता है या जीरो वाला नंबर कब आता है? ओके, सो जीरो वाला नंबर 50 आता है, देन बट 100 भी तो आता है. तो हमें क्या ट्राई करना है? 100 आए ऐसा ट्राई करना है. सो ये आ गया हमारा 16 डिवाइडेड बाय 100. नाउ राइट द आंसर 16. ओके, 2 zeros आर देयर. सो हमें कितने नंबर छोड़ने हैं? 2 नंबर्स को काउंट करके पॉइंट लगाना है. सो यहाँ पे 6 और 1 को छोड़ के पॉइंट लगाना है. ओके, और पॉइंट को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. दैट्स वाई वी हैव टू पुट द जीरो हियर. सो योर आंसर इज 0.16. अंडरस्टूड? कैसे किया हमने? 2 zeros है तो हमें 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है. तो पॉइंट तो लगा दिया हमने, बट यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं था. बट तो हमें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. उसके आगे हमें जीरो रखना है. ओके, दिस इज योर आंसर. Okay, for your better understanding, now next example I have written 3/5. Okay, अभी easy example लिया है. Okay, now 3/5. अभी 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 10, 100 या 1000 में आ सकता है. 5 2 जा 10, राइट? सो ये राइट here 2, here also 2, 6 and 10. ओके, सो हमें क्या करना है? अभी डेसिमल पॉइंट लगाना है. सो ये 6 लिखा हमने, बट यहाँ पे पॉइंट है तो कहाँ लगाना है हमें पॉइंट? यहाँ पे एक प्लेस छोड़ के. तो 6/10 को हम कैसे लिखते हैं? 0.6. ओके, ये अभी हमने डिस्कस किया था ना. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर थर्ड केस. ओके, इन फर्स्ट केस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, 10, 100 एंड 1000 डिनोमिनेटर होगा तो कैसे लिखना है. और सेकंड केस में कैसे करना है? हमें उनको जीरो में कन्वर्ट करना है. 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ दिस इज योर थर्ड केस. अभी यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर है. अभी 4 से हम किसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जीरो आएगा. ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते रहेंगे. उससे अच्छा और एक मेथड है कि हम इनको डिवाइड करेंगे. ओके, सो हियर 19 इज योर डिविडेंड एंड 4 इज योर डिवाइजर. सो हम इनको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. 19 एंड 4. ओके, बट इसको हमें कंप्लीटली डिवाइड करना है जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कैसे करना है? 4 के टेबल में 19 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 4 4 जा 16, 3 लेफ्ट. ओके, नाउ अभी जीरो आना चाहिए, तब तक हमें डिवाइड करना है. तो हम क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ पे 3 के आगे जीरो लेना है, बट जीरो लेना है उससे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा. क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है. 4 के आगे
पॉइंट लगाना है तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं. सो 4 के टेबल में 30 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 4 7 28. 2 लेफ्ट. ओके, अभी हमने पॉइंट लगा दिया है ना, तो हम 0 ले सकते हैं. ओके, वी कैन पुट द 0 नाउ. 4 के टेबल में 20. 4 5 20. ओके, आ गया हमारा रिमाइंडर 0. सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 4.75. ओके, जब आपका डिनोमिनेटर आप 0 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तब ये आपको मेथड यूज करनी है लॉन्ग डिवीजन की. बट आपको डेसिमल नंबर का यूज करना है, तो ही तो आपका फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट होगा. ओके, सो डेसिमल नंबर हम डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि हमें यहाँ पे 0 लेना था. ओके, अभी यहाँ पे डेसिमल नंबर लेने के बाद हमने यहाँ पे 0 ले लिया और हमारा आंसर 0 आ गया. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सपोज योर क्वेश्चन इज लाइक दिस, देन हाउ टू सॉल्व? सो आपको ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करना है. 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 8, दैट इज 33 बाय 8. 4 8 4 जा 32 प्लस 1 33. ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन 33 बाय 8. सो क्या करना है? अभी हमें डिवाइड करके देखना है ना. 8 33. 8 के टेबल में 33 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 8 4 जा 32. 1 इज लेफ्ट. अभी 1 हमें क्या करना है? रिमाइंडर 0 लाना है ना. सो फॉर दैट वी हैव टू पुट द पॉइंट हियर. तो हमें यहाँ पे 0 लेना है. पॉइंट लिया और यहाँ पे 0 रखा. 8 के टेबल में 10 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 8 1 जा 8 ओनली. अगेन 2. नाउ पुट द 0. 8 के टेबल में 20 से छोटा नंबर 8 2 जा 16. नाउ 4. पुट द 0. 8 5 जा 40. Our remainder is 0 and this is your answer 4.125. Okay student, hope you have understood this long division, how to use decimal point. Okay, understood?